मनोवैज्ञानिक ढंग से तुमको पहले समझने की कोशिश करनी है। यदि हम कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो दिमाग में, तुम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, दिमाग में एक इम्प्रेशन बनता है, उसके संस्कार बनते हैं, और दिमाग में वे सुरक्षित रहते हैं और वे कोड के रूप में सुरक्षित रहते हैं। अब जब हमको फिर से उसको वापस लाना पड़ता है यादों के रूप में, कि फिर से हम वो देखना चाहें, हम याद करना चाहें कि हमने क्या किया था, तो हम अपने माइंड को रिमाइंड करते हैं पीछे, और तब जो है मस्तिष्क जो है वो हमारी याद की हुई चीज़ों को, जो संस्कार में पड़ी हुई है, जो कोड में पड़ी हुई है, उसको दिखा देता है। कैसे? जितने डिटेल से हम उस घटना का उस वक्त कर रहे होते हैं, पूरा सजग हो करके उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उतने ही डिटेल से वो दिखलाने की कोशिश करता है बहुत हद तक, पूरा पूरी नहीं तो फिर भी कोशिश करता है हद तक दिखलाने का। अब तुम्हारे केस में ऐसा है कि तुम दिमाग को कह नहीं रहे हो कि मुझे दिखाओ, और दिमाग तुम्हें दिखला दे रहा है। नहीं, हम तो करते हैं उन्हीं घटनाओं को हम चाहते नहीं कि देखें। ठीक है, तुम नहीं चाहते, उसी बात को तो मैं कह रहा हूँ, तुम नहीं चाहते हो, यानी तुमने ऑर्डर नहीं दिया दिमाग को कि मुझे दिखाओ, परंतु दिमाग पुनः फिर भी दिखला देता है। तुम नहीं चाहते हो फिर भी दिखा देता है। यानी ये जो तुम्हारा ऑर्डर दे करके उसको वहाँ जो ताला था उसको खोलने की जो बात थी, तो वो बिना उसके भी अब खुल जा रहा है अपने से, और वो दिखा दे रहा है तुमको, और उसको तुम पसंद नहीं कर रहे हो। लेकिन उसको पसंद किया भी नहीं जा सकता है, सच्चाई यही है। उसका फ़ायदा उठाता है, जैसे परंतु अब तुम ये देखो कि क्या हर घटना वो आ जाती है, या तुम जिस घटना को विशेष महत्व देते हो वही घटना रिपीट होती है। हाँ, वही जिसको हम नहीं चाहते वही है घटना। जिस घटना को तुम विशेष महत्व देते होगे वही रिपीट होती होंगी। ऐसा नहीं कि जैसे तुम घर से यहाँ आए तो घर से आते आते समय जितने भी दृश्य तुम्हारे आए, जितने भी चीज़ें तुमने देखी, और वहाँ से यहाँ आए, यहाँ जितना चीज़ बोले, जितना चीज़ देखे, और पुनः यहाँ से जो घर गए तो जितना चीज़ देखे, जितना चीज़ बोले, तो वहाँ घर जाने पर क्या फिर तुम्हारा ऐसा रिपीट हो जाता है? बिल्कुल, हाँ। फिर सारे का सारा वहाँ से जाने से पूरी प्रक्रिया, फिर यहाँ बैठे सारी प्रक्रिया सारा एकदम, यानी इतना ही समय लगता है उसको, जितना भी समय लगे, लेकिन पूरा एकदम नहीं, तो समय तो उतना ही लगेगा ना जब वैसे ही दोहराया जाएगा तो। हाँ, यदि उतना ही दोहराया जाएगा, जैसे वहाँ से मान लो तुम यहाँ से आए तो आधा घंटा तुमको लग गया, फिर यहाँ बैठे 1 घंटा तुम, तो 1 घंटा और आधा घंटा 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा फिर तुम जाने में फिर आधा घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया, तो क्या वहाँ तुमको दोहराने में फिर 2 घंटा लगता है? नहीं, दोहराने में नहीं हो, या कम लगता है? कम लगता है, सिर्फ दृश्य यहाँ से वहाँ तक देख लेता है, मतलब एक झलक जैसे हो जाता है। हाँ, एक झलक जैसे, कहाँ गया, कैसे आदमी से मिला, क्या बात किया। हाँ, सारी बात नहीं, बस खाली एक जैसे सारांश जैसा, थोड़ा 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 थोड़ा। नहीं, उन लोगों को बातें भी एकदम याद हो जाती है ना, क्या किया क्या नहीं किया, वो लोग वही बातें भी बोलते हैं। मैं समझ रहा हूँ, वही बातें बोली जाती हैं, माने सारी बातें नहीं बोली जाती हैं, कुछ बातें बोली जाती हैं। हाँ, वही बातें जो तुमको याद रहती हैं वही बोली जाती हैं। और एक चीज़ ये है कि या फिर तुमको मैं ऐसी चीज़ कह देता हूँ, जैसे अभी हम लोग जो भी वार्तालाप कर रहे हैं, हाँ, तो ये सब वार्तालाप मान लो कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, तुम अब घर जाओगे तो तुम्हारे क्लेम के अनुसार तुम वो हर बात याद रख लेते हो, ठीक है? तो इसमें मैं एक नंबर बोल देता हूँ, हाँ, और यह देखना क्या वो नंबर वो वहाँ पर फिर तुम दोहरा पाते हो? नंबर तो नहीं दोहराएगा, लेकिन एक्चुअली कुछ चीज़ ऐसे, अगर हम मान लीजिए अच्छा चीज़ अगर करना चाहते हैं ना, जैसे मान लीजिए, इसका मतलब ये इतना ही है, जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम भी देना है, फॉर्म अप्लाई किया, जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ, बस माइंड में इतना ज़बरदस्त प्रेशर बनता है, जैसे ध्यान पढ़ाई में बैठा तो ऐसे कुछ गिराएंगी अंदर से, कुछ दर्द से कहें, पूरा ऐसे शरीर धक से करके डगमगा जाएगी, फिर उसके बाद तुरंत बाद कुछ ऐसा प्रेशर बनेगा माइंड में, एकदम प्रेशर ही बन जाता है, बहुत बुरा प्रेशर बन जाता है, ऐसे चिड़चिड़ापन, गाली गलौज टाइप का, और अलग तो मतलब ख्यालात, जैसे अच्छा काम करता हूँ तभी वो उसमें दाखिला नहीं करते हो।
सोचा कि थोड़ा तुम्हारे ऊपर जो से है बात कर लेते हैं। तुम्हारे ऊपर जो है तुमने अपने लिए कुछ एक ख्वाब सजा रखे होंगे और उस ख्वाब को पूरा करने में भी तुम्हें कठिनाई महसूस होती होगी। कठिनाई नहीं, और बिल्कुल वो चाहता है कि जो अच्छा ख्वाब देखा ना उसको ख्वाब को ख़त्म कर देता है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने ख्वाब को पूरा करने में कठिनाई महसूस होती है। मैं उसकी बात छोड़कर तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ तक, उस लक्ष्य तक, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित कर रखे होंगे, उस लक्ष्य तक पहुँचने में जितनी भी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को पार करने में तुम्हें दिक्कत महसूस होती है और लगता है कि इस समय तक मुझे पूरा करना है और ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, यह जो बाधा होती है, क्योंकि आदमी कल्पना तो कर लेता है, लक्ष्य तो बना लेता है बड़ा बड़ा, लेकिन उन बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो उसमें क्षमता चाहिए, जितना समर्पण और संकल्प चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए, उतनी ऊर्जा के साथ जब उसमें वो नहीं लग पाता है किसी भी कारणवश, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। और उस फ्रस्ट्रेशन से फिर उसका एक दबाव बनता है, जो तुम कहते हो ना कि दबाव बन रहा है, तो वो उस फ्रस्ट्रेशन से दबाव बनता है। और घर के लोगों की और बाहर के लोगों की भी बहुत अपेक्षाएं होती हैं और खुद की व्यक्ति की सबसे ज़्यादा अपेक्षा होती है। ये सारा भी प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। और जब दबाव बनता है तो यह बात सही है कि जब दबाव बनता है तो उस दबाव के से वे सब लॉक खुल सकते हैं जो लॉक बंद पड़े हैं। उस वजह से तुमको वो सब दिख रहा है। तुम दबाव को अगर हल्का करते हो तो वे सब जो है रास्ते तुम्हारे हो सकते हैं ठीक हो जाए, जो कि अभी तुम्हें बिगड़े हुए लगते हैं। और दिमाग के प्रेशर को कम करने के लिए पहली बात तो तुम ये जानो कि जिंदगी जो तुम्हें देती है, यह अस्तित्व जो तुम्हें देता है, जितना इस अस्तित्व को लगता है कि इसको यह देना चाहिए, इसके लिए यह भला है, उतना ही वो तुमको देती है। ये जिंदगी तुम्हें उतना देगी, ये अस्तित्व तुम्हें उतना देगा जितना उस अस्तित्व को लगेगा कि इसके लिए यही उपयोगी है, यही भला है। हो सकता है तुम उसको भला नहीं समझो, लेकिन आने वाले कालांतर में तुमको लग जाएगा धीरे धीरे कि नहीं, वही मेरे लिए भला था, क्योंकि वैसा अनुभव मुझे नहीं हुआ था, उस तरह के अनुभव की मुझे ज़रूरत थी। तो तुम यदि अपने लक्ष्य को फिक्स नहीं करके, जो तुमने लक्ष्य बनाए होंगे, जैसे मुझे टीचर बनना है, मुझे लेखपाल बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, या फलना देखना, जो भी तुमने लक्ष्य बनाए होंगे, या इस आधार पर मुझे कमाना है, या डॉक्टर बनना है, या जो भी बनना है, तुम उस लक्ष्य को अभी फिक्स नहीं करो। तुम क्या करो कि अभी अपने दिमाग का ही थोड़ा अध्ययन करो। उस लक्ष्य को फिलहाल थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए उस लक्ष्य को अभी भूलो, अभी उसको नज़रअंदाज करो, क्योंकि लक्ष्य तो अंततः तुम्हारा दिमाग ही हासिल करेगा। तो पहले दिमाग को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि दिमाग कैसा है, किस तरह से काम कर रहा है, और इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, कैसे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, कहाँ बिल्डअप हो रहा है, उसको, उस प्रेशर को कैसे हम निकाल सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद लक्ष्य तो मान लो कि यह नहीं मिला तो वह नहीं मिला तो वह, ये तो होता है, यहाँ इतने तमाम तरह के विकल्प हैं। अस्तित्व तुम्हें कौन सा चीज़ देना चाह रहा है, उसके हिसाब से भी ले करके संतुष्ट हुआ जा सकता है, बनस्पत की यह जिद करने के कि नहीं मुझे यही चाहिए। इससे बेहतर यह होगा कि मैं अपनी तरफ से पूरा 100% मेहनत करूं और अस्तित्व मुझे जो दे दे मैं संतुष्ट हो जाऊं। और किसी के प्रेशर से कोई अपेक्षा कर दे को, तो उसके हिसाब से ये अस्तित्व व्यवहार नहीं करता। कोई यह प्रेशर बना ले कि मैं अमुक बन के ही रहूँगा, घर वाले भी उसको यही कहें, प्रेसदार नातेदार सब वही करें, तो उससे वह नहीं बन जाएगा। अस्तित्व चाहेगा तभी बनेगा। जैसे महाराज तो अनावश्यक प्रेशर मत बनाओ दिमाग में, मेरे कहने का इतना तात्पर्य है। तुमको कोई भी लक्ष्य होगा, तुम अध्यापक बनना चाहते होगे, ठीक है, तुम पढ़ो, उसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं, पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ने के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में, समझने के अर्थ में पढ़ो।
प्रेशर बढ़ाने के अर्थ में मत पढ़ो। और यह मान करके मत चलो कि तुम्हारा कोई शत्रु है और तुम्हें वो परेशान कर रहा है, उसके पास इतना फालतू टाइम है किसी शत्रु के पास कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हारा मस्तिष्क खुद जो है ना, हम लोग के दिमाग में डुअल पर्सनालिटी होती है। तुम्हारा मस्तिष्क स्वयं जो है अपने को दो हिस्से में बांटता है और वह एक हिस्सा जो है तुम्हारे पर प्रेशर बनाता है। जैसे कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए, यहाँ जाए कि वहाँ जाए, ये करें कि वो करें, ऐसा हमारा दिमाग क्या होता है, दो हिस्से में टूटता है। तभी तो कहता है ये करें कि ये करें। दिमाग विकल्प देता है, ये करें कि वो करें। तो उसी तरह से दिमाग विकल्प देता है तुमको, तुम उस विकल्प को समझो तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अब मैं आता हूँ कुछ योग पर जिसको तुमको करना चाहिए, जिससे कि तुम्हें इसको समझने में सुविधा होगी। यह मैं योग बता रहा हूँ। लेकिन वो चाहता है ना महाराज जी कि हम जो करें वही करें, और वो गलत रास्ते पे लेकर जाता है, ना कि अच्छे रास्ते पे लेकर जाता है। जो कुछ भी हो है वो सोचता है कि मैं जो कहूँ वही करे, और हमको चीज़ गलत लगती है। हाँ तो तुम कर नहीं रहे हो। वही तो, अगर नहीं करते हैं तो उसका परेशानी करता है, चारों तरफ से अपने आदमियों को भेज देता है, परेशान करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हम इसीलिए हम सोचा कि महाराज से उसका निवारण निकालें, कोई पता करें, पूछें। तो फिर कितने आदमी आ जाते हैं, कौन कौन आते हैं, तुम पहचानते हो उनमें से किसी को भी? आदमियों की गिनती नहीं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। नहीं, वो तुम उनको पहचानते हो? पहचानने की क्या, ऐसे कुछ बोलते हैं, उनको क्या पहचाने कौन है क्या नहीं। वो खुद बोलता है कि मैं कौन हूँ। मैंने बोला मैं क्या जानूँ तुम कौन हो, तुम जानो तुम कौन हो, हम कौन है। ऐसे 2-4 बार हमको आवाज़ सुनने को मिली रास्ते में, बोल रहा हमको पहचानते हम कौन है। मैंने तुम कौन हो, हमको क्या पता। बिहार में गए थे तो बिहार में पता नहीं कहाँ से आके आ गया, बोल रहा पहचानते हमको, चिन्ह रहे कौन हो, हम तुम कौन हो, हमको क्या लेना देना। जो तुम हो तुम पहचानो हमको, हम पहचानेंगे। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया के ऊपर मतलब प्रेशर दबाव आता है, प्रॉब्लम होती है। तो वो किस तरह से बात करता है वो? ऐसे ही मतलब कुछ बोलते हैं ऐसे। मतलब जब तुम ऐसे रहते हो, सोए रहते हो, तब बात होती है या जागे हुए में बात होती है? ऐसे अगर रात में भी सोऊंगा ना, तो रात में जब सोता हूँ ऐसा लगता है कुछ न कुछ इसमें दिमाग में बातें होती रहती हैं। सो जाने के बाद कि सोते समय, मतलब नींद में पूरी नहीं गए हो, एक पूरी नींद में नहीं गए हो, अभी मतलब लेटे हो, उस समय तुम्हें लगता है कि वो आ गया? कुछ न कुछ बातें हमेशा दिमाग में चलती रहती है। खाली बात आती है कि उसकी छवि भी आती है? नहीं, सिर्फ बातें आती हैं, फिर छवि भी आती है। बात में आती है, फिर छवि भी आती है। और छवि को तुम पहचानते नहीं हो, बस मतलब धुंधली सी छवि होती है। आती है तो पहचान जाते हैं। पहचान जाते हो? वो छवि तुम्हें काल्पनिक लगती है कि या हकीकत की लगती है? वो तो हकीकत ही लगती है। तो अपने ही रहते हैं। हकीकत का मतलब है कि मेरे कहने का मतलब है कि वो जो छवि आती है, उस छवि का यहाँ भौतिक अस्तित्व है? तुम इर्द गिर्द देखते हो जीवित? नहीं, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं देखते हो ना। वो आंखों में सोते हाँ, जैसे सपना में दिखता है, जैसे सपना में दिखता है। कहने का मतलब यही ना है कि वो सपना में जैसे दिखता है, वैसे सपने का प्रोसेस है, जो कि सपने में जैसे हम लोग बोलते हैं, बतियाते हैं, उसी तरह का कमोबेश तुम बोल रहे हो, बतिया रहे हो। सपना क्या, वैसे नींद भी नहीं लगती है ना, ऐसे आंखें बंद करूँगा बस, ऐसे कुछ ना कुछ जैसे वो दिखाता रहता है। मेरे कहने का यही तात्पर्य है, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। जिस तरह से सपना में जब हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं, तो सपना में भी तो जब देखते हैं छवि दिखती है, सपना में भी बात करते हैं, सपना में भी मारपीट होती है या प्रेम व्यवहार होता है या लड़ाई जो भी होता है, सपने में होता है, वहाँ भी सब डायलॉग चलते हैं। तो कमोबेश वैसा ही तुम्हारा भी तो चल रहा है। तो दिमाग का वह हिस्सा जो है, जो मेमोरी का है, हाँ, और स्वप्न का है, वह हिस्सा तुम्हारा खुला हुआ है पूरा, वो बंद नहीं हो रहा है। उसी के कारण ये एबेरेशन तुम्हारे दिमाग में आ गया और तुमको ऐसा भ्रम हो रहा है कि कोई वास्तव में कोई आदमी है जो हमको इस तरह से परेशान कर रहा है। वास्तव में है महाराज जी, क्योंकि हमको सिर्फ पर डे पे एक दिन पीछे लेके जा रहा है, पर डे पीछे लेके जा रहा है, एक दिन पीछे लेकर जा रहा है। वास्तव में है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में यहाँ पर किसी गांव में अस्तित्व रखता है या शहर में अस्तित्व रखता है वो आदमी, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा मतलब कोई दिखता नहीं है। ऐसा तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो अंदर से है वो तो तुम्हारे दिमाग ने अपने गढ़ा हुआ है उसको। तुम्हारे दिमाग ने उसे अपने गढ़ा हुआ है अपने माइंड में, और फिर वही जो है तुम्हें साफ दिखता है और उसको तुम उसको बंद करना चाहते हो, वो बंद नहीं हो रहा है। तुम्हारा दिमाग लगातार उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। ये तुम्हारी समस्या है। वास्तविक समस्या यही है कि तुम्हारे दिमाग का ही वह प्रोजेक्शन है जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर जा चुका है।
और उसको मैं और कंट्रोल जैसे में मैं लाना। जितना अच्छा काम करना चाहता हूँ ना वो उतना नीचे कदम काम को दिखाता है। और जो मैं मतलब रात उसके दिमाग में द्वंद्व चलता रहता है, अच्छे काम का बुरे काम का। हाँ हाँ हाँ, अच्छे काम में लगता है लोगों को बाधाएं ज़्यादा हैं, बुरे काम में लगता है बाधाएं कम हैं, इसमें बहुत तेज़ी से मैं भौतिक पदार्थ प्राप्त कर लूँगा, इसलिए वह बुरे काम की ओर भागता है तेज़ी से, क्योंकि वो वास्तव में संसाधन वो चाहता है, और संसाधन को चाहने में उसे लगता है कि मैं बुरे संसाधनों से जल्दी सफल हो जाऊँगा पाने में। जैसे अगर मैं कमाऊँ तो मुझे ये गाड़ी खरीदने में हो सकता है कि 10 बरस लग जाए, लेकिन यदि मैं चोरी करूं, डाका डालूं, स्मगलिंग करूं, हाँ, तो मैं जल्दी प्राप्त कर लूँगा। मैं हो सकता है 1 महीना में प्राप्त कर लूँ, हाथ मार लूँ बड़ा हाथ, हाँ, तो 1 महीना में गाड़ी वाला हो जाऊँगा। तो इसलिए अगर जब लोभ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी चोरी की ओर, डाका की ओर और हत्या की ओर चल पड़ता है। कि सुपारी ले लिए किसी का मारने का, भाई तुरंत मिल जाएगा इतना पैसा। नहीं तो वो हमको इतना त्रस्त और परेशान करता है ना कि एकदम अच्छे कामों से मतलब उसको नफरत इतना होती है कि वो चाहता है कि अच्छा काम करे ना, हमेशा डिस्टर्ब करता है, प्रॉब्लम में डालता है। तो वो कौन सा बुरा काम कराना चाहता है तुमसे, अब ये भी बता दो। कोई भी मतलब इतना, जैसे भी कोई अच्छी सोच रखता हूँ ना तो उसको इतना गलत सोच पे ला कर रख देता है और प्रॉब्लम नहीं, वो कौन सा बुरा काम करना चाहता है? मर्डर करना चाह रहा है किसी का? वो तो नहीं चाहता है तो कुछ करे, चोरी कराना चाह रहा है? ऐसा वो माइंड में भर देता है ना। चोरी कराना चाह रहा है? आपको पता है वो क्या चोरी कराने के लिए हाँ। बोलेगा, लेकिन जैसे वो मुझको रोकता रहता है, इतना तो है। मतलब बुरा काम नहीं कराना चाह रहा है लेकिन अच्छे काम को रोक रहा है। अच्छे ये काम तुम को कर रोक सकते रहा है। बुरा काम तो वो नहीं करना चाह रहा है, वो तो ये नहीं कर रहा जाके फलानों का मर्डर कर दो हाँ। या जाके वहाँ डाका डाल दो बैंक में। नहीं, एक तरह से वो चाहता है कि गलत काम करे ताकि इसको हम लोग दिक्कत परेशानी महसूस कराएं, और अच्छे काम को रोकता है कि अच्छे काम कर ना पाए, बुरा काम तो करेगा नहीं। तो दोनों तरफ से इसमें अड़ा रहेगा, हम लोगों का इसमें फ़ायदा होगा। उसका क्या फ़ायदा हो जाएगा उससे? उसका फ़ायदा है कि उसका फ़ायदा रहता है घर में रहता है, उसका फ़ायदा ये है कि हमारे साथ हमारे घर में रहता है, हमको परेशान करता है। तुम्हारे घर में रहता है? हाँ। ये तुम कैसे कर रहे हो? ये तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे दिमाग में रहता है? वही हमारे दिमाग में रहता है। जैसे वो पूरा तरह से हावी हो गया है मेरे माइंड पे, जो चाहता है वो कराता है। और हमको इतना कभी कभी प्रॉब्लम और गुस्सा आता है, और वो भी चाहता है कि कभी गुस्सा करे ताकि थोड़ा बहुत और समस्याएं पैदा हो और उसमें हम लोगों का फ़ायदा हो। और एक है कि अच्छा चीज़ है लेकिन वो अच्छे को आने नहीं दे रहे हैं, बुराई भर दे रहे हैं, वो अच्छा आ ही नहीं पा रहा है। जब तक बुराई ख़त्म नहीं होगी अच्छाई आएगा नहीं। चलो पर डे नहीं, अच्छाई आती है तो बुराई अपने आप ख़त्म होने लगती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ हो रहा है तो बहुत दिन तुम अच्छे कर्मों की शुरुआत करोगे तभी तो। तुमने अच्छे कौन से कर्म किए बताओ? अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो लेकिन करने नहीं दे तुमसे रहा। पूछा जाए कि तुमने कौन से अच्छे कर्म किए अब इसमें तो तुम बता उदाहरण सकते हो? अच्छे कर्म बताएं। नहीं, तुम बता सकते हो या तुमने अच्छे कर्म कौन सा सोचे कि मुझे ये करना है और नहीं करने दिया गया? अभी तो ऐसा अच्छा काम कोई ऐसा नहीं कि कौन सा मैंने अच्छा कर्म किया। तुमने अच्छे कर्म अभी कोई नहीं किए और तुमने अभी बुरे कर्म भी कुछ नहीं किए। तुमने साधारण से कर्म किए हैं जिसको ना अच्छा कहा जा सकता है ना बुरा कहा जा सकता है सामाजिक दृष्टि से। हाँ, जैसे जो दैनिक क्रिया है, खाना पीना, रहना उठना बैठना, या स्कूल गए पढ़े। हाँ, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो उसको बहुत अच्छी तरह से उसका निभा रहा है, उनको समस्याएं पैदा कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। वो इसका एक मतलब ये है कि वो भूत बना रहा है, यानी पास्ट बना रहा है लोगों को पास्ट बना रहा है, पास्ट में भेज दे रहा है। किसको? लोगों को जितना वो हो सके, जितना हमारे साथ रहता है ना, जितने लोगों को मिलता हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, वो उनको पास्ट के तौर पर बना देता है, उनको अपना बना लेता है। ये तो तुम एक अलग ढंग की बात बोल रहे हो। पास्ट बना देने का मतलब हो गया कि उसका अस्तित्व पीछे चला गया। पीछे, हाँ, पास्ट तो में पीछे तो कहाँ कोई नहीं जाता है पीछे। जब जाते हैं सब आगे ही जाते हैं, पीछे कौन जा रहा है? जाते हैं, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि पीछे चला गया, सिर्फ ऐसा लगता है। ये तुम्हारी कल्पना है कि तुम सोचते हो कि ये पीछे चला गया।
कि अब जवान था तब छोटा बच्चा बन गया, हाँ तुम ऐसा सोचते हो। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, ये तो तुम्हारी अपनी कल्पना है ना। तुम कल्पना से उसको गधा भी बना दो, कल्पना से शेर भी बना दो, ये तुम्हारी कल्पनाशीलता है, महाराज जी हमारे लेकिन ये होता तो है नहीं। साथ ये इसको कल्पना के तहत माना जाता है ना, ये इमेजिनेशन है ना तुम्हारी, कि तुम चाहो उसको पेड़ बना दो, आदमी को बना तो नहीं वो, ये तुमने अपने सोच लिया हाँ, कि अगर ऐसा बन जाता तो कैसा होता, या ये बन गया, ये अभी ऐसा पेड़ है। हाँ नहीं तो फिलहाल में ऐसा होता है कि जो मैं सपने में देखता हूँ रात में ना, वो हकीकत में सामने दिखता है, वही लोग मिलते हैं, वही लोगों से बात होती है। हाँ, ये बात तो बहुतों को होती है, ये कोई वो नहीं है, दिमाग के पास ये क्षमता है कि आने वाले समय को कुछ भांप ले। जैसे हमारा ये रहता ना हाँ। कि कुछ लोग हमारा फ्यूचर क्रिएट कर देते हैं, बनाते हैं रात में, और सुबह जगेंगे तो वही लोगों से मुलाकात होगी, वैसे जो बातें हुई वही बातें होंगी, ऐसा होता है। तो तुम आज से फ्यूचर देखना शुरू करो, तुम्हारा कुछ करियर ऐसा बन फ्यूचर, जाएगा। और वो ऐसा फ्यूचर अगर बनता ऐसा वो दिखाता है, लेकिन वो ऐसा बात फ्यूचर सुन, बनता है कि समझो जो तो। हमारा पास्ट होता है उससे हमको फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा फ्यूचर बनता है कि हमारा पास्ट होता है, तो वही हम मतलब सोचते हैं। पहले से जो तुम हाँ, किए हुए थे, हाँ तो फिर वही आगे फिर कैसे होगा? ऐसे तो होता नहीं। होता, वही लोग नहीं, मिलते वैसा हैं। नहीं होता। तुम यहाँ जैसे भी आए हो तैसा कहाँ है आकर के इस तरह की बात किए थे? यहाँ पे नहीं महाराज जी, यहाँ पे बात नहीं होती, मैं घर पे बात कर रहा हूँ, अपने गांव में की बात कर रहा हूँ। जैसे वहाँ पे जो, अगर मान लीजिए मैं रात को सोया हूँ, सपने में जो दिखेगा, एक्चुअली जो सपने में दिखेगा वो पास्ट रहेगा, और वही फ्यूचर बन जाएगा, वही नेक्स्ट डे दिखने को मिलेगा। नहीं तो वैसा अगर होता तो आज तुम ऐसे इसको दोहरा रहे होते ना, ये तो कभी अतीत में हुआ नहीं था, तुमको वहाँ संदेश भी ऐसा नहीं मिला, अतीत में कभी हुआ नहीं था। ये घटना तो आज घट रही है, फ्रेश घट रही है ना। तो उसमें से निकल, वही तो हम सोच रहे हैं किस तरह से निकलना है हमको। जैसे सोचा कि तड़के महाराज से मुलाकात करें, अगर नहीं निकलेंगे पर डे का दिन, मतलब वैसे ही चलता जाऊँगा, गिरता जाऊँ। इससे निकलने के लिए सोचे कि उपाय महाराज जी के पास चलते हैं। तुम इससे निकलने के लिए नहीं सोचो, तुम इससे बचने की कोशिश मत करो, इसको समझने की कोशिश करो। तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, उसमें से निकलना चाहता हूँ ना। निकलने की कोशिश मत करो ना, तुम समझने की कोशिश करो, तुम निकल जाओगे। तुम समझने की कोशिश करो। दुख से बचने का तरीका ये है कि दुख को समझा जाए। जो दुख को नहीं समझेगा वो दुख से नहीं निकल सकता। तुम सारा ध्यान जो है इसको समझने में लगाओ, पूरी प्रक्रिया को, जो तुम्हारे दिमाग में ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को समझने में तुम सारा दिमाग लगाओ। और कैसे लगा सकते हो बताता हूँ मैं। उस चीज़ को मैं तुमको बताता हूँ, जैसे तुम इसको समझ सकते हो, इस खेल को, माइंड के इस खेल को समझ सकते हो। इतना तो तुमको भी पता है कि ये सब थोड़ा माइंड का वर्क हो रहा है, ये हकीकत में घटना नहीं घट रही है। ये तुम्हारा माइंड इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, और वह इमेजिनेशन जो है तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हो गया है। बात सिर्फ इतनी है। नहीं, सबकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है अच्छे से, सुबह हो सब, मतलब हमारा जब भी सुबह होता है, अब तो मान लीजिए सुबह जग जाता हूँ, लेकिन जब हमारा ये समस्या होती है कि जैसे लगता है कुछ लोग होते हैं और गलत लाइन पे जाते हैं। कुछ लोग जैसे मान लीजिए हम लोग लड़के हैं तो क्या तो पढ़ेंगे या फिर थोड़ा मनोरंजन के लिए गाना वाना सुन लेंगे, या फिर कुछ लोग मतलब उस पर सेट कर दिए होते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मतलब कोई कुछ करेंगे और हम कुछ करेंगे तो उसको फ़ायदा मिलेगा और हमको नुकसानी होती है। अब इसका समाधान बहुत ज़रूरी करना, हम सोचा कि आपसे करते हैं। एक्चुअली आप एक बार चलिए हमारे घर पे, वहाँ पे थोड़ा नहीं, घर पर नहीं, हमको तुम्हारे दिमाग में जाना है। घर पे जाने से क्या होगा? प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है, मतलब वहाँ पे घर में प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत समस्या है। घर में तुम्हारे में गया हुआ हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं तुम्हारे घर में नहीं गया हूँ। हम गए थे, आप गए हो पहले का, लेकिन अब उस समय तो कुछ प्रॉब्लम हमको नहीं थी। पहले सब खेलते कूदते थे आराम से, अच्छे से। हाँ, तो दिमाग में तो प्रॉब्लम परेशानियों से आता है ना, चैलेंजेस, नई नई चुनौतियाँ प्रतिदिन आती है मनुष्य को, तो उससे होता है। प्रॉब्लम घर में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे माइंड में है। और माइंड में भी प्रॉब्लम क्या है कि तुम माइंड को अच्छा से अभी रीड नहीं कर पा रहे हो। तुम उस टेक्निक को अभी अपनाए नहीं हो, तुम्हारा माइंड कुछ ज़्यादा सक्रिय है।
हाइपर एक्टिव माइंड है, ज़्यादा सक्रिय जो दिमाग होते हैं ना, उसमें ये बातें आ जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस विषय में कुछ सोचते ही नहीं हैं, नज़रअंदाज कर करते हैं, तो उनको ये सब कुछ आता जाता चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिनका माइंड बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है उनमें ये इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। या जिनका माइंड सुस्त है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, उम्मीदें उससे बहुत ज़्यादा हैं, उसको काम बहुत ज़्यादा दे दिया गया है और वो कर नहीं पा रहा है, तो उसमें भी वो ब्रेक हो जाता है। या किसी से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ है और वो टूट गया। हाँ, भावनात्मक संबंध किसी से हमारे बहुत हो जाएं और उसके बाद वो संबंध टूट जाए तो आदमी फिर वो मरीज हो जाता है, फिर उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता है भावनाओं का। तो या तो काम का प्रेशर या विचारों का प्रेशर या भावनाओं का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि मनुष्य का दिमाग सामान्य रूप से वर्क नहीं कर पाता है। तो उसको इस तरह से अनकंट्रोल्ड रूप से उसको ये सब चीज़ें दिखने लगती हैं, सुनाई पड़ने लगती हैं, गंध आने लगते हैं, स्पर्श आने लगते हैं। और जिसको कि वो समझता है कि ये जो प्रेत का है, वास्तविक प्रेत का जब आगमन होता है तो उसका व्यवहार, उसके शरीर का रंग ढंग, उसकी बोली, उसकी समझ, उसका हर कुछ बहुत बदल जाता है, बहुत ही अलग हो जाता है, विलक्षण। तो ऐसा बहुत बिरला होता है और बहुत कमज़ोर लोगों को होता है। तुम इतने कमज़ोर नहीं हो कि इस तरह की बातें हो सकती हैं। नहीं, देखिए हमारी प्रॉब्लम समस्या, एक बार मैं गया था वहाँ पे, जॉब कर रहा था गुजरात से आया मैं, तो ट्रेन में थोड़ी समस्या हुई। ट्रेन में आने के बाद मैं आया घर, की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे 2-4 लोग ऐसे लोग थे जो हमारे साथ में लग गए, और वहाँ से तबीयत प्रॉब्लम होने की दवा किया, फिर सही हो गया। दवा खाने के बाद सही हो गया। देखो ये जो है ना, ये जो है सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, बता रहा हूँ आपको जैसे समस्या। मैं समझ गया तुम्हारी सारी समस्या। फिर शादी पड़ी थी। हर समय उसको यही लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, किसी को देखता है, वो देखता है मेरी ओर ही देख रहा है, किसी को देखता है मेरे खिलाफ में जा रहा है, कुछ योजना बना रहा है, हमारे को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे हमारी समस्या सुन लीजिए एक बार। तो अभी शादी पड़ी थी, तो शादी इसकी वजह से इतना दिक्कत परेशानी की वजह से थोड़ा बहुत कैंसिल हो गई थी शादी वादी। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि वो लड़की जो से शादी हुई थी, वो लगता है कि लड़की भी उसकी कुछ आत्माएं वो भी परेशान करती है, फिर डिस्टर्ब करती है। फिर ऐसा शादी तो तुम्हारी हुई नहीं ना उससे? शादी तो नहीं हुई। वो तुमने कल्पना कर लिया कि शादी हो गई, शादी पड़ी। तुम्हारे ठीक है, शादी पड़ी तो तुमने बहुत ज़्यादा ही उसके विषय में बहुत ज़्यादा सोच करके और अपने में एक बहुत ज़बरदस्त भावनात्मक संबंध बना दिए, समझ गए? तो उस भावनात्मक संबंध का जब वो शादी टूटी तो उसका जो प्रेशर है भावनाओं का इतना ज़्यादा पड़ गया, क्योंकि तुम उससे बहुत हद तक शादी करना चाहते थे, बहुत गहराई में, और वो शादी हो नहीं पाई किसी भी कारणवश। तो अब उसका भावनात्मक प्रेशर इतना पड़ा कि तुमको वो डिस्टर्बेंस कर रहा है। अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है? नहीं हुई है ना। लेकिन उसकी क्या, जैसे मान लीजिए काम वासना की जो गर्मी है ये जब चढ़ती है, इसका भी अपना एक अलग प्रेशर होता है, और इस प्रेशर से बहुत लोग जो है विक्षिप्त हो जाते हैं, सही उम्र में शादी नहीं होने पा रही। लड़कियों को तो और ज़्यादा होता है, और उनको तो वो दांत वाँत भी लगने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं, हिस्टीरिया की बीमारी इसको कहते हैं। वैसे ही पुरुषों में उन्माद का होता है। हाँ, तो ये सब बहुत सारे प्रेशर होते हैं। अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये प्रेशर सब निकल जाएगा। लेकिन सच में, लेकिन तुम सोचते हो कि अब शादी अभी नहीं करनी है, या अभी कोई शादी की बातचीत नहीं हो रही? शादी की बातचीत हुई है, होने वाली भी है, शादी वाली तय हो जाने वाली है। शादी होने वाली है तो मैं कहूँगा कि शादी कर लो। शादी करोगे तो तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है एकदम हल हो जाएगा, ये तुरंत ही हल हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब तक नहीं होती, कब शादी पड़ी है? नहीं, अभी डेट नहीं रखा गया। अच्छा, डेट नहीं रखा गया, तो तुम इसके लिए बहुत परेशान मत हो। तुमको शादी कर लेनी है, और तुम पूछ रहे हो ना इसका हल क्या होगा? इसका हल तो शादी ही है।
एक उसके पहले तक क्या हाल है, उसके पहले तक मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। इस तरह से तुमको पद्मासन लगाना है। लगा पाते हो? ऐसे तो नहीं लगा पाऊँगा, ऐसे नहीं लगा पाऊँगा। हाँ, तो घर पर नहीं आ पाते। घर में कोशिश तुमको करना होगा। तुमको जीन्स पहन के नहीं आना चाहिए था ना। हाँ, घर में प्रयास करेंगे। घर में प्रयास करना है इसको पहन कर, इसको लगाने का। एक पैर को बाहर निकाल लेना पहले, इस तरह करके ऐसे करोगे, ठीक है। एक एक पैर को पहले कर लोगे, ये आसानी से हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तब इसको ऐसे मोड़ करके ऐसे करोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसे हो जाने लगेगा तब इसको कर लो। जब ये हो जाएगा तब तुम क्या करोगे, ये जो उंगली है इसको यहाँ दबा देना, ये बीच की उंगली। तुमको इस उंगली को दबाने का बहुत अभ्यास करना, याद रखना, अच्छा, ठीक है। इसको और तुमको इसको करना है। और उसके बाद क्या करना कि ये जो है कभी मतलब रात को सोते समय, हाँ, ये जो दोनों हैं, ये उंगली तर्जनी और ये नानी का, इनको मिला देना और इसको मिला देना। समझ में आ रही है? हाँ, ठीक। हाँ, इस तरह से तुम जो है 10 मिनट तक रखना, और 10 मिनट तक रह करके सीधा बैठ करके और तुमको रात की बात मैं बता रहा हूँ ये। हाँ, सुबह तो तुमको मैं ऐसे बता रहा था। हाँ, तो पहले रात वाला बता देता हूँ। इसको ऐसे करके लंबी से सांस भरना और सामान्य रूप से उच्चारण करना। जितनी लंबी सांस होगी उतना ही लंबा उच्चारण होगा ओम का, मन ही मन। जब सांस भर लिए फिर थोड़ी देर तक सांस रोक के रखेंगे, जितना देर तुम रोक सकते हो अच्छा से, बिना दबाव के। और रोक करके तुमको अध्ययन करना है अपने मानसिक गतिविधियों का, विचारों का, ठीक ना। इसके बाद सांस को छोड़ दोगे, फिर ओम को बोल दोगे, ठीक। जितने लंबा छोड़ोगे उतना ही लंबा बोलोगे भी मन ही मन। इसको सुखपूर्वक करना, कम से कम 21 बार करना। आगे तुम जितना तुम्हारी इच्छा होगी, 21 बार से कम नहीं, ठीक। ये रात का, समझ गए। दिन में तुम क्या करोगे, ऐसे कर लिए, एक हाथ का, दूसरा हाथ को यहाँ लगा लोगे, यहाँ, और इसको दबा दोगे दाहिने को, और बाईं नाक से सांस भरोगे लंबी। खाली पेट करना है तुमको ये सुबह। अधिक से अधिक लंबी खींचना, और ओम बोलते हुए मन ही मन। और कैसे बोलोगे, पहले मैं आवाज़ से बोल देता हूँ, लेकिन उसको तुमको मन ही मन बोलना है। ठीक है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, तो तुमको मन ही मन बोलना है, इसको लंबा खींचते हुए। जब खींच लिया तब इसको रोक देंगे, और इसी नाक से, जिस नाक से लिए हैं इसी नाक से छोड़ेंगे, यानी बाएं नाक से ही छोड़ेंगे इसको। ठीक, बाएं से लेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे। कुछ दिन तक किया था, और 108 बार तक करेंगे। कितना? 108 बार तक बाएं से लेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे।
समझ गए। एक ये करना है तुमको सुबह में, ठीक। दूसरा क्या करना है, सांस भर लो। उसमें ऐसा नहीं करना कि बाएं से लेकर दाएं में छोड़ रहे हैं, बाएं से लेकर सिर्फ बाएं में ही छोड़ना, लेना भी बाएं से है, छोड़ना भी बाएं से है। इसको किए थे? मैं दाएं से छोड़ रहा था, बाएं से लेकर नहीं, बाएं से लेकर के बाएं में ही छोड़ना, इसलिए तुमको भी बता रहा हूँ। हाँ, अब इसके बाद देखो सांस भर लेंगे, अब गुनगुनाएंगे। ठीक, फिर सांस भरेंगे। इस मुद्रा को किए थे, ये वायु मुद्रा है, इस मुद्रा में किए थे? ऐसे नहीं, इस मुद्रा में करना है, इसको दबा के। हाँ, ये जो है हम लोग के विचारों को नियंत्रित करने की मुद्रा है। विचार इससे नियंत्रित होते हैं, और इसको तुमको करना है, सांस भरना है और लंबी, और गुनगुनाते हुए छोड़ना है। 108 बार इसको करना है, 108 बार उसको करना है। बस इतना करते ही तुम्हारा सब कुछ काबू में आ जाएगा। बात समझ गए? बस नहीं करो, और करने के बाद ये 7 दिन में ही तुम्हारा एकदम करने में समर्थ हो जाओगे तुम, और 7 दिन के बाद तुम मेरे पास फिर आओ।